ये है नागिस्तान। नागोमी देव के मंदिर में आप सभी का स्वागत है। यहीं पर पूजा करनी है आप सभी को। विराजिए। इच्छा, नागोमी देव ने तेरी प्रार्थना सुन ली। इसका मतलब अब तू फिर से इच्छाधारी नागिन बन चुकी है। श्रीम नागम यजामहे आत्मसिद्धिम वंशवर्धनम श्राप भवतिम बंधमुक्तम नागोन्नति भवन्ताता स्वाहा। गुरुजी ये तुम यही सोच रही हो ना इच्छा कि गुरुजी ने इन सबको बेहोश क्यों किया, है ना? नागिस्तान के नियम स्पष्ट हैं। एक तो यहां कोई भी मनुष्य नहीं आ सकता, और यदि किसी खास उद्देश्य से या किसी अनिवार्य कार्य से आ भी जाए तो नागिस्तान के राज को जानने के बाद ऐसे ही नहीं जा सकता। अब तुम्हारा परिवार भी तुम्हारी सच्चाई जान गया है। ऐसे में तो क्या ये लोग अब वापस नहीं जा पाएंगे? बिल्कुल जा पाएंगे, लेकिन एक छोटी सी विधि के समाप्त होने के बाद। विधि? तत्काल स्मृति नष्ट विधि। इस विधि से इन्हें उन सारी चीजों का विस्मरण होगा जो नागिस्तान से जुड़ी हुई। इनका तुम्हारे बारे में जानना, यहाँ पर आना, पूजा करना, सब कुछ भूल जाएंगे ये लोग। धन्यवाद गुरुजी, आपने इस संकट से बाहर निकलने का रास्ता पहले ही ढूंढ रखा था। लेकिन अच्छा, ये रास्ता बहुत कठिन है। मतलब ये कि आने वाले कुछ ही पलों में इनकी आत्माएं इनके शरीर से बाहर निकलेंगी। उन आत्माओं का हमें शुद्धिकरण करना होगा। उन आत्माओं का शुद्धिकरण करके हमें इनके शरीर में वापस भेजना है, वो भी एक निहित काल। इनके शरीर से आत्माएं बाहर निकलते ही ये रेत गिरना शुरू करेगी। इससे पहले कि ये रेत खत्म हो जाए, हमें इस विधि को पूरा करना होगा। अगर ऐसा हुआ तो ठीक, वरना इनकी आत्माएं भटकती रहेंगी, इनके शरीर से कभी जुड़ नहीं पाएंगी। मौका सुरसुरी, सुनहरा मौका। अब देख इच्छा, मैं इसका पूरा फायदा उठाऊंगी। ईमान से trust लो। जगीरी, नागाक्षी, धामिनी, कहाँ हो तुम? जल्दी आओ। क्या बात है सुरसुरी, तूने हम सबको एक साथ? हम सपोलियों के साथ फिर से भेदभाव हो रहा है। नागिस्तान के नियम फिर से तोड़े जा रहे हैं। कौन तोड़ रहा है? कौन कर रहा है हमारे साथ भेदभाव? और कौन? गुरुजी और मेरे पिताजी। नागिस्तान के नियम क्या कहते हैं? किसी भी मनुष्य का यहाँ आना मना है ना? हाँ, आज तक हम में से किसी को इजाजत मिली है किसी मनुष्य को यहाँ लाने की? नहीं, पर इच्छा को मिली है। इच्छा अपने पूरे परिवार के साथ नागिस्तान आई है। क्या? ये भेदभाव नहीं है तो क्या है? तू सही कह रही है सुरसुरी, हमें इस भेदभाव को रोकना होगा, कुछ करना होगा हमें। क्यों सपोलियों? हाँ, हमें कुछ करना होगा। तो चलो मेरे साथ। गुरुजी नागोमी देव के मंदिर में एक छोटी सी विधि करने जा रहे हैं, जिसके संपन्न होने पर ही इच्छा का पूरा परिवार इंसानों की बस्ती में वापस जा पाएगा, जो हमें होने नहीं देना है। है ना? ओफो,
क्या बात कही मेरी प्यारी सपोली। हमें मंदिर जाना है, उस विधि में बाधा डालनी है, और जैसे ही उन इंसानों की आत्मा उनके शरीर से बाहर निकलेगी, हमें कहर बरसाना है। सबका ध्यान बटेगा और आत्मा के शरीर में वापस जाने का मुहूर्त डलेगा। और फिर चलो। गुरुजी, पूरे परिवार की जिम्मेदारी मुझ पर है। ये लोग मेरे भरोसे यहाँ आए हैं। विधि में कोई विघ्न तो नहीं आएगा ना? विधि ठीक से संपन्न तो हो जाएगी ना? अब जैसी नागोमी देव की मर्जी। हमारा काम है प्रयास करना, उसे सफलता देना ना देना नागोमी देव की कृपा पर निर्भर करता है। वो चाहेंगे तो सब ठीक ही होगा। अब मैं एक एक करके इन सब की आत्माएं इस शुद्धिकरण पात्र में शुद्ध करूंगा। शेषैव तेन गंतव्यम नाग कर्म शुद्धोनिता। शेषैव तेन गंतव्यम नाग कर्म शुद्धोनिता। इनका शुद्धिकरण हो गया। जय हो नागोमी देव। बस ऐसे ही सभी की आत्मा का शुद्धिकरण हो जाए। अलग से 4 गागर दूध चढ़ाऊंगी। बब्बल जी की आत्मा नहीं। बब्बल जी की आत्मा नहीं।
इच्छा, हमारा प्रयास सफल हो गया। एक एक करके सबकी आत्माएं उनके शरीर में प्रविष्ट हो चुकी है। अब कोई चिंता नहीं। अब मैं इन सबको इंसानी बस्ती भेजने की व्यवस्था करता हूँ। इनकी आंखें अब घर जाके ही खुलेंगी। गुरुजी, वाकई में सब ठीक है ना? बीच में जो हवा चली थी पता नहीं क्या तूफान सा आ गया था, लेकिन मुझे अब यकीन है अब जो भी होगा कुशल होगा। जय नागोमी देव, जय नागोमी देव। चलो चलो उठो भाई, सुबह हो गई है। सूरज दादा आए, आकर पुराने हो गए और आप सब लोग अभी तक सो रहे हो। दादी उठ जाइए। जीती रहे। क्या हुआ छोरी? मने ऐसे क्यों देख रही है? आज से पहले ऐसे देखा नहीं है क्या? देखा तो है, लेकिन सच कहूँ तो मन नहीं भरा। मतलब? दादी, आप कितनी खूबसूरत हैं। अभी ये हाल है, जवानी में तो अपने दादाजी पर बिजलियां गिराई होंगी। चुप कर छोरी, आज सुबह सुबह कोई न मिला तुझे मजाक करने के लिए। अच्छा ये बता, ये सब यहाँ क्यों सो रहे? अब दादी आप भूल गई, कल रात हम अंताक्षरी खेल रहे थे, सब इतने थक गए कि फिर यहीं सो गए। अच्छा। अप्पू, चल जल्दी से उठ जा। उठ जा अप्पू, सुबह हो गई है। आज पढ़ाई करनी है कि नहीं? छोरी आज कुछ अलग लग रही है ना? अप्पू चल उठ जा, हाथ मुंह धो ले। मैं सबके लिए चाय नाश्ता बना देती हूँ। और आज तो तेरी पसंद के पराठे बना रही हूँ। एक मिनट। अच्छा बात क्या है? अब बात कुछ नहीं। कुछ तो है, आज इतनी खिलखिला रही है। दीदी, नया दिन नई जिंदगी की तरह होता है, इसका मुस्कुराकर स्वागत करना चाहिए। खुद भी मुस्कुराओ, सबके मुस्कुराने की वजह बनो। मैं भी वही कर रही हूँ। ए छोरी, तूने सबको तो जगा दिया, बबल को ना जगाएगी क्या? बब्बल जी, सुबह हो गई है, उठ जाइए। क्या हुआ बब्बल जी? नींद पूरी नहीं हुई है या? पता नहीं। अच्छा, बहुत अजीब सी फीलिंग है। हे शिव जी, जरूर मारे छोरे को नजर लगी है। इसका दिन शुरू होता नहीं, परेशानियां पहले से शुरू हो जाती। छोरी, एक काम कर, मंदिर में जाके दिया जला दे। साहब, दिया नागिस्तान के मंदिर में जलाना? क्या कहा आपने? क्या कहा मैंने? साहब, मेरा सिर दर्द से फटा जा रहा है, तो प्लीज कुछ बाम वाम ला दो, मैं कमरे में जाके आराम कर रहा हूँ। बब्बल जी ने नागिस्तान का नाम लिया, मतलब उन्हें सब याद है। लीजिए बब्बल जी, इससे आपका सर दर्द ठीक हो जाएगा। वरदे शेष रूपे
बब्बल जी, आप ऐसे क्या देख रहे हैं? क्या चल रहा है आपके दिमाग में? अच्छा, कुछ अजीब सा हो रहा है मेरे साथ। क्या हो रहा है? सांप जैसा एहसास? सांप जैसा एहसास? नहीं अच्छा, ये कुछ और है। एक अजीब सी जगह दिखाई दे रही है मुझे। वहां एक बड़ा सा मंदिर भी है, कुछ लोग भी है वहां। इंसान है या शायद नाग। नाग के आकार के गहने पहने उन्होंने, और ऐसा लग रहा है कि मैं खुद वहां उनके साथ मौजूद हूं। लेकिन मैं तो कभी ऐसी कोई जगह पे गया नहीं हूं, तो फिर कहां ये जगह? आपके सपने में बब्बल जी। क्या? हाँ बब्बल जी, आपने जरूर कोई सपना देखा होगा और आप उसे ही सच समझ रहे हैं। नहीं अच्छा, सपना होता तो नींद के साथ खत्म हो जाता। ये कुछ और है। मैं इस जगह पे जा चुका हूं, इसे देख चुका हूं मैं। लेकिन कब और कैसे मुझे याद नहीं आ रहा। अनर्थ हो गया। गुरुजी, आत्मा शुद्धिकरण के बाद भी बब्बल को सब कुछ याद है। लेकिन ये हो कैसे गया? विधि तो सफल हुई थी। मुझे लगता है ये उस तूफान का असर है। इच्छा ने शुद्धि पात्र यंत्र संभाल तो लिया था, लेकिन शायद उसी दरमियान कुछ गड़बड़ हुई है। ये कोई आम गड़बड़ नहीं है, इसके साथ नागिस्तान का अस्तित्व जुड़ा हुआ है। एक आम मनुष्य को नागिस्तान के वजूद का पता होना खतरे की घंटी है। गुरुजी, हमें कुछ करना होगा। हमें किसी भी तरीके से बब्बल के दिमाग से ये यादें मिटानी होंगी। लेकिन अब ये मुमकिन नहीं। एक बार इच्छा उन सबको यहां पर ले आई थी, लेकिन अब ये नहीं हो सकता। तो अब क्या करें? वही जो नागिस्तान का नियम है। मैं मानती हूं कि बब्बल नागिस्तान का दामाद है, पर है तो इंसान ही। अगर अभी भी उसके दिमाग में नागिस्तान की यादें ताजा है, तो उसके साथ वही होना चाहिए जो ऐसी स्थिति में किसी और इंसान के साथ होता। पिताजी, मैंने पाकिस्तान सुना था, अफगानिस्तान सुना था, लेकिन नागिस्तान, ये कौन सा देश है? मने पता है। माँ, बचपन में हमारी नानी नागिस्तान की कहानियां सुनाया करती थी, जहां इच्छाधारी नाग होते, वो ये भी कहती थी कि ये सब परी कथा है, ऐसा हकीकत में कुछ नहीं होता। होता है दादी, और हमें वही जाना है। नागुबी देव के मंदिर में पूजा करनी है, मुझसे माफी मांगनी है। हाँ, ये बात तो बब्बल भी बता रहा था, लेकिन एक बात हमारी समझ में नहीं आ रही। ऐसी हमसे कौन सी गलती हो गई जो हमारे साथ? मैं भी नहीं जानती, शायद अनजाने में कुछ हुआ। दादी, बब्बल जी को
होने वाले अजीब सा एहसास, नागों का घर में रोज आना जाना, और आज तो नाग ने मुझे ही काट लिया। ये सारे संकेत यही बता रहे हैं कि हम में से किसी के हाथों गलती हुई है। छोरी की बातों में दम है। छोरी, तू हमें वहां ले चल। हम सब वहां जाकर नागोमी देव से माफी मांग लेंगे। ना, मैं नहीं मानती। मने तो लगे कि छोरी के दिमाग पर जहर चढ़ गया है, इसीलिए उल्टी सीधी बातें कर रही है। ऐसी कोई जगह है ही नहीं, तो फिर वहां जाने की जिद क्यों? बबल, तू एक काम कर, डॉक्टर को फोन कर। हम कहीं नहीं जा रहे। ये नागिस्तान, ये इच्छाधारी नाग, ये सब झूठ है। नहीं दादी, ये सच है। इच्छाधारी नाग होते हैं। हाँ दादी, होते हैं। हमारे घर में ही 2 हैं, एक बबल और एक मैं। और नागिस्तान तो हमारा मायका है। ए भाई, मायका औरतों का होता है, मर्दों का ससुराल होता है, या फिर ननिहाल होता है, ननिहाल। देख बबल, मैं सुनी सुनाई बात पर विश्वास करती नहीं। जो आंखों से देखती हूँ उसी को सच मानती हूँ। ठीक है दादी, देख ले अपनी आंखों से। बबल, ये सब क्या है? खड़क, तूने कुछ देखा? हाँ माँ, मैं देख रहा हूँ, पर विश्वास नहीं हो रहा। विश्वास कीजिए पिताजी, हमारा बबल इच्छाधारी नाग है। चल। नहीं नहीं, मैंने तो इंसानी बच्चे को ही जन्म दिया था। ये इंसान से कब नाग बन गया मुझे पता मैं नहीं। आपको सब बताऊंगा, लेकिन अभी नहीं, बाद में। ये वक्त इन सब बातों का नहीं है। अभी हमें सिर्फ इच्छा की जान बचानी है। नागिस्तान चलते हैं। इच्छा, कहाँ है नागिस्तान? बाकू, इच्छा कहाँ है? कैसी है वो? वो ठीक है, अपने पूरे परिवार के साथ नागिस्तान आ रही है।
नागोमी देव से माफी मांगने। ये तो बहुत अच्छी खबर है। अगर ऐसा हुआ तो इच्छा की सारी मुश्किलें हल हो जाएंगी। अरे वाह, इच्छा आ रही है। पूरे नागिस्तान को फूलों से सजा दो, दूध की नहरें बहा दो। नागिस्तान की सबसे लाडली सपोली अपने परिवार के साथ पहली बार मायके आ रही है। इतना स्वागत तो बनता है ना। दूसरी तू जैसे ही इच्छा अपने परिवार के साथ यहाँ कदम रखेगी, उन इंसानों के सामने आज तक के सारे राज खुल जाएंगे। बबल को भी पता चल जाएगा कि उसकी शादी एक इच्छाधारी नागिन के साथ हुई है। फिर वो परिवार उसे कभी स्वीकार नहीं करेगा। इच्छा जो भी कर रही है अपने पति के लिए कर रही है, पर कहीं ऐसा ना हो कि अपने पति की जिंदगी लौटाते लौटाते उसकी खुद की शादीशुदा जिंदगी खत्म हो जाए और उसे हमेशा हमेशा के लिए यहाँ आकर रहना पड़े। मैंने कुछ गलत कहा हो तो माफ कर दीजिएगा। तो ये है नागिस्तान। मतलब नागिस्तान की कहानियां जो मैं बचपन में सुना करती थी, वो सब सच है। बहुत ही डरावनी जगह है। बहुत 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 बहुत। खड़क, बहुत ही डरावनी जगह है। ये परिस्तान है कि नागिस्तान है? पता नहीं, कोस्तान है तो कब्रिस्तान लग रहा है। डर मत। चंचल को यहीं छोड़ जान। आओ इच्छा, नागिस्तान में तुम्हारा स्वागत है। आज का दिन तय करेगा कि तुम नागिस्तान की सपोली बन के रहोगी या इंसानी बस्ती की बहू। ईमान से डस लूंगी। ये सब क्या है? दादी, आपको आपके सारे सवालों के जवाब मिलेंगे, लेकिन अभी आप घबराइए मत। ये नागिस्तान के नाग हैं, किसी को भी नुकसान नहीं पहुंचाएंगे। आप बस चलते रहिए, वो आपको कुछ नहीं करेंगे। अरे मंदिर। नागोमी देव के मंदिर में आप सभी का स्वागत है। यहीं पर पूजा करनी है आप सभी को। विराजिए। आप दोनों यहाँ आसन ग्रहण कीजिए। यहाँ पर अब हम विधि प्रारंभ करते हैं।
मैं जो कहूंगा, जैसे कहूंगा, आपको करना है। लीजिए, इस दूध से इस मूर्ति पर अभिषेक कीजिए। नागराजम नमस्तुभ्ये वरदे शेष रूपेण पूजारंभ करिष्यामि। नागराजम नमस्तुभ्यम वरदे शेष रूपेण पूजारंभ करिष्यामि। सिद्धिर्भवतु मे सदा। नागराजम नमस्तुभ्यम वरदे शेष रूपेण पूजारंभ करिष्यामि। सिद्धिर्भवतु मे सदा। नागराजम नमस्तुभ्यम वरदे शेष रूपेण पूजारंभ करिष्यामि। सिद्धिर्भवतु मे सदा। नागराजम नमस्तुभ्यम वरदे शेष रूपेण पूजारंभ करिष्यामि। सिद्धिर्भवतु मे सदा। अब आप सब लोग इस थाल पर बने ओम पर भभूत से ओम बनाना है। अब आप लोग हाथ जोड़कर एक साथ नागौमी देव से क्षमा मांगे। हे नागौमी देव, हमारे और हमारे परिवार से जाने अनजाने में जो भी गलती हुई है उसे तो माफ कर दे। हे नागौमी देव, आपकी पूजा में शामिल ना होना मेरी सबसे बड़ी भूल थी। मैंने अपनी गलती का प्रायश्चित कर लिया है। पूरे परिवार को आपके चरणों में लेकर आई हूँ। आपसे माफी मांग रही हूँ। अपनी सजा खत्म कर दीजिए, माफ कर दीजिए। लगता है नागौमी देव का क्रोध अभी तक शांत नहीं हुआ है। अब मैं क्या करूं गुरुजी? नाग प्रतिमा समर्पित करनी होगी। श्रीमनागम यजोमहे अंतर्सिद्धिम वंशवर्धनम श्राप भवतिम बंध मुक्तम नागोन्नति भवन्ताता स्वाहा। मैं इच्छा, बब्बल जी की धर्मपत्नी, पहलवान परिवार की बहू, आपको ये विश्वास दिलाती हूँ कि आज के बाद आपके नाम का विस्मरण कभी नहीं होगा। मैं ये नाम अपनी जिंदगी से जोड़ कर रखूंगी। मैं पूरे नागिस्तान को साक्षी रखकर ये प्रतिज्ञा करती हूँ, मेरे होने वाले बच्चे का नाम आपके नाम से होगा।
पूजा का आखिरी पड़ाव है। सभी परिवार वाले अपने हाथों में कपूर आरती लेकर नागोमी देव का स्मरण करेंगे। श्रीमनागम यजोमहे अंतर्सिद्धिम वंशवर्धनम। श्रीमनागम यजोमहे अंतर्सिद्धिम वंशवर्धनम। श्रीमनागम यजोमहे अंतर्सिद्धिम वंशवर्धनम। श्रीमनागम यजोमहे अंतर्सिद्धिम वंशवर्धनम। स्वाहा। श्रीमनागम यजोमहे। श्रीमनागम यजोमहे। इच्छा, नागोमी देव ने तेरी प्रार्थना सुन ली। उन्होंने तेरी सजा खत्म कर दी। सच? इसका मतलब अब मैं फिर से इच्छाधारी नागिन बन चुकी है। तेरी सारी शक्तियां तेरे पास वापस आ चुकी हैं। तुझे तेरा जहर वापस मिल गया है। बब्बल जी, आपकी समस्या का एक हल मिल गया है। मिल गया? हाँ, अब आप फिर से एक आम इंसान बन पाएंगे। अच्छा, लेकिन कैसे? आपको बस एक बार मेरे हाथ पर काटना है। और तुम्हारे हाथ पे काटने से मैं फिर से इंसान बन जाऊंगा? हाँ, आप पहले काटिए तो सही, बाकी सब मैं आपको बाद में समझाऊंगी। नहीं, एक मिनट। मैं एक इच्छाधारी नाग हूँ। अगर मैं तुम्हें काटूंगा तो तुम पर जहर नहीं चढ़ेगा? चढ़ेगा। और फिर भी तुम? इच्छा जहर है, ग्लूकोज नहीं है। चढ़ाने के लिए कह रही हो, तुम मर सकती हो। नहीं मरूंगी बब्बल जी, आप निश्चिंत रहिए। अरे इच्छा से कैसे तुम कह सकती हो? बब्बल जी आप अच्छा देखिए, मेरे पास एक प्लान है। हम पूरे परिवार के साथ नागोमी देव के मंदिर जाएंगे, वहां जाकर उनसे माफी मांगेंगे। मुझे पूरा यकीन है ऐसा करने पर वो हमें जरूर माफ कर देंगे और अब फिर से एक आम इंसान बन जाएंगे। एक मिनट, ऐसा करने से हमें नागोमी देव माफ कर देंगे, ये तुम्हें किसने बताया? बब्बल जी, वो मैं आपको बाद में बता दूंगी ना। नहीं, अभी बताओ। बब्बल जी, आप जानते हैं ना, मैं नागोमी देव की भक्त हूँ। मेरी श्रद्धा है उन पर। हर अच्छे बुरे हालातों में उन्होंने मुझे संभाला है। शादी के बाद मुझे उनका दर्शन करने जाना था, लेकिन नहीं जा पाई। कहीं ना कहीं इसलिए वो मुझसे नाराज है। ठीक है, तो हम दोनों जाते हैं। नहीं बब्बल जी, हम सब जाएंगे, वो भी नागोमी देव के मुख्य स्थान पर। और हम बाकी घर वालों से क्या कहेंगे? हम उन्हें क्यों लेके आए हैं? कोई ना कोई बहाना बना लेंगे बब्बल जी। आप वो सब छोड़िए, पहले मेरे हाथ पर काटिए। नहीं, मैं ऐसा नहीं करूंगा। क्यों नहीं करेंगे बब्बल जी? ये करना जरूरी है। आपको मेरी कसम है। मैं ऐसी कोई कसम में नहीं मानता जो तुम्हारी जिंदगी को खतरे में डाल दे। मैं चाहे तो पूरी जिंदगी एक इच्छाधारी नाग बन के रह लूंगा, लेकिन तुम्हारे साथ कुछ गलत हो नहीं, मुझसे बर्दाश्त नहीं होगा। मुझसे भी आपकी हालत देखी नहीं जा रही बब्बल जी, इसलिए कह रही हूँ, मान लीजिए मेरी बात। नहीं, कभी नहीं। खामोखा माँ के पीछे पड़ा था। वो तो बेचारी शादी करके दूसरे घर से इस घर में आई है। दादी तो उससे पहले से इस घर में है, सीनियर है। ये नागिन हुई तो चेक करता हूं। अरे ये भोपू कौन बजा रहा है?
असर हो रहा है प्रबल, असर हो रहा है। तू इधर आ। अरे मेरे कानों पे अत्याचार क्यों कर रहा है तू? अत्याचार ना दादी, जांच कर रहा हूँ, जांच। जांच? कैसी जांच? अरे दादी, मैं ये देख रहा हूँ कि इस बीन की आवाज पे तुझ पे कोई असर होता है या नहीं। मेरा मतलब है कहीं तू वो इच्छाधारी नागिन तो ना है जो। दादी को नागिन बोल रहा है? शर्म नहीं आती तुझे? दादी बस एक बार चेक करने दे, मुझे तसल्ली हो जाएगी कि तू नागिन है या नहीं। दादी थप्पड़ मारने से पहले पूरी बात तो सुन ले। बोल, क्या बोलना चाहता है तू? बोल। ना दादी, आज ना, कल बताऊंगा, कल। अप्पू तो गया डॉक्टर के पास, अब इस छाते की कोई जरूरत ना है। सुबह इच्छा के चक्कर में बात अधूरी रह गई। अब अच्छा मौका है, सबल की परीक्षा लेकर देखता हूं कि ये इच्छाधारी नाग है कि नहीं। छोटे, मैंने तेरे लिए एक नया घर खरीदा है। घर? मेरे लिए अलग से? भाई आप अगर मुझसे नाराज हो तो मुझे सीधा सीधा मुंह पे बोलो ना, इस तरह से मुझे घर से निकालने की क्या जरूरत है? अरे नाना छोटे, ऐसी बात ना है, तेरी सहूलियत के लिए एक घर खरीदा है। मेरी सहूलियत? अरे मुझे तो कोई तकलीफ ही नहीं है यहाँ पे, मैं तो आप सबके साथ बहुत खुश हूँ। ना, मैं आप सबको छोड़ के अलग घर में नहीं जाऊंगा। अरे नाना छोटे, मैं तुझे हम सबसे अलग थोड़ी ना कर सकता हूँ। तू हमारे साथ रहेगा इसी घर में, और तेरा ये नया घर इसी घर में होगा। अरे इसी घर में? कैसी बातें कर रहे हो भाई, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। क्या आप भी यार अजीब अजीब। अरे हो सके। वाह, इसमें तू आराम से रह सकता है कि नहीं? चंदन भाई, चंदन की खुशबू ही तो मेरी कमजोरी है। तुझे पसंद आ रहा है ये घर? छोटे, अब एक काम कर, तू इसमें बैठ जा और चिंता मत कर, मैं ये बात किसी से नहीं कहूंगा। क्या नहीं बताओगे? अरे यही कि तू दो रूप ले सकता है। थैंक यू भाई, आप अपनी आंखें बंद कर लो, मैं अपने नए घर में चला जाता हूँ, ठीक है? हाँ, आंखें बंद करो। अब खोलो। छोटे, अरे छोटे, कहाँ है तू छोटे? भाई मैं बक्से में हूँ, अपने नए घर के अंदर। ओह, अच्छा, कैसा लग रहा है? तू खुश तो है ना? हाँ भाई, मैं बहुत खुश हूँ, बहुत सारी जगह है यहाँ पे, बहुत मजा आ रहा है, मन कर रहा है पूरे दिन यहीं पे रहूं बस मैं अपने नए घर में। इसका मतलब सबल भी इच्छाधारी नाग है, और मुझे आज तक पता ही नहीं था। हे भगवान, हमारा घर नागों से भरा हुआ है। दूध पिएगा? दूध इस वक्त? अरे छोटे, तेरे अंदर गायब होने की भी शक्ति है। तू कब इस बक्से से पलंग के नीचे चला गया? क्या भाई आप भी, मैं तो इस बक्से के अंदर था ही नहीं, मैं तो तब से तख्त के नीचे था। आपने मजाक करा ना, तो मैंने तो थोड़ी सी मस्ती मैं भी कर लूं आपके साथ। लेकिन तू तो इसमें। अरे क्या भाई, मुझे एक बात समझ में नहीं आती, हर बार इतने अजीब अजीब से मजाक लाते कहां से हो आप? आप खुद ही सोचो, क्या मेरे जैसा हट्टा कट्टा नौजवान इस बक्से के अंदर रह सकता है? इसमें तो मेरी खुराक भी ना है। हंस रहे हो? लगता है सबल इच्छाधारी नाग नहीं है। चलो अच्छा है, मेरा एक भाई तो पूरा इंसान है। चल जल्दी कर वाकू, मेरे पास ज्यादा वक्त नहीं है, अपना सबसे तेज जहर इस दूध में छोड़ दे। एक बार फिर सोच लो इच्छा, अब तुम्हारे पास तुम्हारी शक्तियां नहीं है, तुम अब एक आम इंसान हो, इतना तेज जहर तुम कैसे? प्यार में बहुत ताकत होती है वाकू, जहर तो क्या, मौत भी उसके सामने दम तोड़ सकती है। तू चिंता मत कर वाकू, मुझे कुछ नहीं होगा। चल अब ज्यादा सोच मत, अपना जहर इसमें छोड़ दे। मैं ये जहर पी लूंगी तो घर वाले मुझे बचाने के लिए कुछ भी करने को तैयार हो जाएंगे। नागोमी देव के मंदिर आने से भी मना नहीं करेंगे, बिना कोई सवाल पूछे बस वहां आ जाएंगे। जल्दी कर वाकू।
तुम ठीक हो? मैं ठीक हूँ वाकू। खड़क, तेरा कुश्ती का मुकाबला कैसा रहा? कैसा क्या रहा, मैं जीता। 102 किलो के पहलवान को पछाड़ा मैंने। क्या हो गया भाई, ऐसे क्यों देख रहा? अपने बाप को कभी पहले ना देखा क्या तूने? एक नई नजर से देख रहा हूँ पिताजी। अच्छा, जरा मैंने भी तो बता, तेरी नई नजर में कौन हूँ मैं? नाग। नाग? अपने बाप को नाग कह रहा तू? तो फिर शुरू हो गया। गुरु, अरे नाना, आप सब बड़ों के होते हुए मैं गुरु कैसे बन सकता हूँ? मैं तो छोटा ही भला हूँ, मैं तो बस। भाई गुरु नहीं, शुरू शुरू। खड़क, इन दोनों को चुप करा वरना मैं तेरा सर फोड़ दूंगी। अरे भाई चुप हो जाओ, वरना तुम्हारे चक्कर में हमारा सर फूट जाएगा। चुप हो जाओ, चुप हो जाओ। एमा, ये इच्छा कहाँ है, दिखाई नहीं दे रही। किसी काम से बाहर गई है, आती होगी। अच्छा अच्छा। अरे भाभी, अरे मेरा दूध नहीं आया, गर्म नहीं हुआ क्या अभी तक? लाई चाय कहाँ है? ये लो। अरे ये छोरी इसी घर की सैके। इच्छा, 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 क्या हुआ तुम्हें? तुम ठीक तो हो? भाई साहब इसे हुआ क्या? चक्कर वक्कर तो ना आ गया इसे? नाजी सांप ने डस लिया इसको। सांप ने? प्रबल, जल्दी से डॉक्टर को फोन लगा। हाँ दादी। पवन, छोरी को अंदर ले चल। छोरा, जो तूने हमारी छोरी के साथ किया, उसका धन्यवाद करने के लिए हमारे पास तो शब्द ही ना है। अरे नाजी ना, इसकी कोई जरूरत ना है, बस आप लड़की का ध्यान रखना। चलता हूँ मैं, नमस्ते। डॉक्टर साहब, अब कैसी तबीयत है छोरी की? देखिए, इन्हें किसी जहरीले सांप ने काटा है, जिसका जहर पूरे बदन में फैल चुका है। मैंने एंटीडोट इंजेक्शन तो दे दिया है, पता नहीं इसका असर हो पाएगा या नहीं। मतलब इच्छा की जान को कोई खतरा तो नहीं है ना? देखिए, अभी इसके बारे में कुछ कह पाना मुश्किल है। अगले 24 घंटे इनके लिए बहुत ही क्रिटिकल है। अब इन्हें अंडर ऑब्जर्वेशन रखना होगा। अगर दवाइयां काम कर जाती है तब तो कोई बात नहीं, वरना ये कुछ दवाइयां हैं, मंगवा लीजिए। अच्छा, मैं चलता हूं, लेकिन आप लोगों में से किसी न किसी को इनके पास में रुकना होगा। अगर इनके शरीर पर नीले रंग का स्पॉट दिखाई दे तो तुरंत मुझे कांटेक्ट कीजिए। सबल, ये दवाई लानी है सबल। चल चल। डॉक्टर साहब, ऐसी कोई दवा ना है जिसको देने से जिस्म का पूरा जहर निकल जाए और इच्छा बच जाए। देखिए, इसीलिए मैंने उनका ब्लड सैंपल ले लिया है, जिसे लैब में भेजकर तुरंत रिपोर्ट मंगवा लेता हूँ, जिससे हमें ये पता चल जाएगा कि किस किस्म का जहर है और कौन सी दवाई देना है। आप कुछ भी करिए डॉक्टर साहब, मेरी बहू को अच्छा कर दीजिए। देखिए, आप फिक्र मत कीजिए, मैं अपनी ओर से पूरी कोशिश करूंगा और आई होप कि वो बिल्कुल ठीक हो जाए।
हे शिव जी, इच्छा की रक्षा कर, उसे ठीक कर दीजिए। कर ली अपनी मनमानी। हमेशा ऐसी करती हो तुम, हमेशा मेरे लिए अपनी जिंदगी खतरे में डाल देती हो। तुम जरा भी नहीं सोचती कि मेरा क्या होगा? हाँ, इच्छा अगर तुम्हें कुछ हो गया ना तो तुम नहीं जानती, मैं जी नहीं पाऊंगा। इच्छा, ऐसे कैसे नहीं जी पाएंगे? आप एक आम इंसान की जिंदगी जी पाए, तभी तो ये जद्दोजहद की है मैंने। आप जानते हैं, मैं आपको तकलीफ में नहीं देख सकती। और तुम्हारी हालत देखकर मुझे बहुत खुशी हो रही है ना? आप खामखा परेशान हो रहे हैं बबल जी। माना कि मैंने अपनी जिंदगी खतरे में डाली है, लेकिन मैं इस खतरे से बाहर निकलना भी जानती हूँ, तभी तो ये किया है मैंने। बब्बर जी, मैं अपने आप को कुछ होने नहीं दूंगी, क्योंकि मुझे अपनी पूरी जिंदगी आपके साथ बितानी है। वो तो हम जरूर बिताएंगे। अच्छा, मैं तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगा। पता मुझे वो मंदिर का है, मैं तुम्हें ले चलता हूँ। सिर्फ मुझे नहीं बब्बर जी, पूरे परिवार को ले जाना होगा। आप पहले सबको मना लीजिए, फिर मैं आपको मंदिर का रास्ता बताती हूँ। ठीक है। दादी, चाची ठीक तो हो जाएगी ना? हाँ छोरा, जरूर ठीक हो जाएगी। बबल, इच्छा की तबीयत कैसी है? जैसी थी वैसी है दादी। अरे छोरे, तू चिंता मत कर। डॉक्टर साहब इच्छा का ब्लड सैंपल लेकर गए हैं ना, वो टेस्ट करके तय करेंगे कि इच्छा को कौन सी दवाई देनी है और कैसा ट्रीटमेंट देना है भाई? पिताजी, डॉक्टर को अपने हिसाब से इलाज करने दीजिए, लेकिन इच्छा खुद भी इस बीमारी का एक इलाज जानती है और उसे पक्का यकीन है कि वो उस इलाज से ठीक हो जाएगी। तो बता ना छोरा, किस बात की देर कर रहा है? इच्छा को ठीक करने के लिए हम कुछ भी कर सकते हैं। दादी, इच्छा कह रही थी कि हम सबको एक साथ नागोमी देव के मंदिर जाके उनसे प्रार्थना करनी होगी। उनसे माफी मांगनी होगी कि अगर अनजाने में हमसे कोई गलती हुई है तो वो हमें माफ कर दे, और ऐसा करने से नागोमी देव इच्छा को ठीक कर देंगे। नागोमी देव यानी नागों के देव? जी। ये वही है ना जिन्हें इच्छा बहुत मानती है? बब्बल, कहाँ है वो मंदिर? पिताजी, वो भी इच्छा को ही पता है। अच्छा, आप अंदर आइए ना प्लीज, आइए। चल। इच्छा, इच्छा, ये नीले दाग, इसका मतलब जहर फैल रहा है। दादी, इच्छा की हालत बिगड़ रही है। इच्छा में दादी, हमारी आवाज सुनाई दे रही है ना छोरी? देख छोरी, जो तारी श्रद्धा वो हमारी श्रद्धा। तो बता दे, वो मंदिर कहाँ है? हम सब तेरे साथ चलेंगे वहां। दादी, दादी, वो मंदिर नागिस्तान में है।
श्रीम नागम यजामहे आत्म सिद्धिम वंच वर्धनम श्राप भवतम बंध मुक्तम नागोन्नति भवंताता स्वाहा। गुरुजी ये तुम यही सोच रही हो ना इच्छा कि गुरुजी ने इन सबको बेहोश क्यों किया, है ना? नागिस्तान के नियम स्पष्ट हैं। एक तो यहां कोई भी मनुष्य नहीं आ सकता, और यदि किसी खास उद्देश्य से या किसी अनिवार्य कार्य से आ भी जाए तो नागिस्तान के राज को जानने के बाद ऐसे ही नहीं जा सकता। अब तुम्हारा परिवार भी तुम्हारी सच्चाई जान गया है। ऐसे में तो क्या ये लोग अब वापस नहीं जा पाएंगे? बिल्कुल जा पाएंगे, लेकिन एक छोटी सी विधि के समाप्त होने के बाद। विधि? तत्काल स्मृति नष्ट विधि। इस विधि से इन्हें उन सारी चीजों का विस्मरण होगा जो नागिस्तान से जुड़ी हुई। इनका तुम्हारे बारे में जानना, यहाँ पर आना, पूजा करना, सब कुछ भूल जाएंगे ये लोग। धन्यवाद गुरुजी, आपने इस संकट से बाहर निकलने का रास्ता पहले ही ढूंढ रखा था। लेकिन अच्छा, ये रास्ता बहुत कठिन है। मतलब ये कि आने वाले कुछ ही पलों में इनकी आत्माएं इनके शरीर से बाहर निकलेंगी। उन आत्माओं का हमें शुद्धिकरण करना होगा। उन आत्माओं का शुद्धिकरण करके हमें इनके शरीर में वापस भेजना है, वो भी एक निहित काल। इनके शरीर से आत्माएं बाहर निकलते ही ये रेत गिरना शुरू करेगी। इससे पहले कि ये रेत खत्म हो जाए, हमें इस विधि को पूरा करना होगा। अगर ऐसा हुआ तो ठीक, वरना इनकी आत्माएं भटकती रहेंगी, इनके शरीर से कभी जुड़ नहीं पाएंगी। मौका सुरसुरी, सुनहरा मौका। अब देख इच्छा, मैं इसका पूरा फायदा उठाऊंगी। ईमान से trust लो। जगीरी, नागाक्षी, धामिनी, कहाँ हो तुम? जल्दी आओ। क्या बात है सुरसुरी, तूने हम सबको एक साथ? हम सपोलियों के साथ फिर से भेदभाव हो रहा है। नागिस्तान के नियम फिर से तोड़े जा रहे हैं। कौन तोड़ रहा है? कौन कर रहा है हमारे साथ भेदभाव? और कौन? गुरुजी और मेरे पिताजी। नागिस्तान के नियम क्या कहते हैं? किसी भी मनुष्य का यहाँ आना मना है ना? हाँ, आज तक हम में से किसी को इजाजत मिली है किसी मनुष्य को यहाँ लाने की? नहीं, पर इच्छा को मिली है। इच्छा अपने पूरे परिवार के साथ नागिस्तान आई है। क्या? ये भेदभाव नहीं है तो क्या है? तू सही कह रही है सुरसुरी, हमें इस भेदभाव को रोकना होगा, कुछ करना होगा हमें। क्यों सपोलियों? हाँ, हमें कुछ करना होगा। तो चलो मेरे साथ। गुरुजी नागोमी देव के मंदिर में एक छोटी सी विधि करने जा रहे हैं, जिसके संपन्न होने पर ही इच्छा का पूरा परिवार इंसानों की बस्ती में वापस जा पाएगा, जो हमें होने नहीं देना है। है ना? ओफो, क्या बात कही मेरी प्यारी सपोली। हमें मंदिर जाना है, उस विधि में बाधा डालनी है, और जैसे ही उन इंसानों की आत्मा उनके शरीर से बाहर निकलेगी, हमें कहर बरसाना। सबका ध्यान बटेगा और आत्मा के शरीर में वापस जाने का मुहूर्त डलेगा। और फिर चलो। गुरुजी, पूरे परिवार की जिम्मेदारी मुझ पर है। ये लोग मेरे भरोसे यहाँ आए हैं। विधि में कोई विघ्न तो नहीं आएगा ना? विधि ठीक से संपन्न तो हो जाएगी ना? अब जैसी नागोमी देव की मर्जी। हमारा काम है प्रयास करना, उसे सफलता देना ना देना नागोमी देव की कृपा पर निर्भर करता है।
वो चाहेंगे तो सब ठीक ही होगा। अब मैं एक एक करके इन सब की आत्माएं इस शुद्धिकरण पात्र में शुद्ध करूंगा। शेषैव तेन गंतव्यम नाग कर्म शुद्धोनिता, शेषैव तेन गंतव्यम नाग कर्म शुद्धोनिता।